असद के घर में घुस गए विद्रोही। ये देखिए एक और बड़ी खबर और जो तस्वीर है वो भी सामने आ रही है। किस तरह से जो विद्रोही है वो असद के घर पर, राष्ट्रपति के घर में दाखिल हो गए और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इस बात का प्रूफ है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां पर असद सरकार का क्या अंत हो गया है, जो दावा किया जा रहा है विद्रोहियों की तरफ से। क्योंकि खबर ये सामने आ रही है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि विद्रोही बशर अल असद के घर के अंदर घुस गए हैं और ये वहां की ही तस्वीर है जिस बात का दावा किया जा रहा है। दमिश्क में असद के घर में विद्रोही घुसे हैं और वहां पर तमाम जो तस्वीरें लगी है, तमाम जो सामान है उसको कैसे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक मंजिल पर जाकर ये देखिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं और जो कुछ वहां पर है बशर अल असद से जुड़ा हुआ उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं उन्हें उखाड़ कर फेंकते हुए नजर आ रहे विद्रोही। तो ये देखिए तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो विद्रोही हैं वो बशर अल असद के घर में दाखिल हो गए। और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से तो दावा था कि बशर अल असद छोड़कर भाग गए सीरिया, लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है कि विद्रोही उनके घर में घुस गए। ये दावे नहीं, ये सच्चाई है क्योंकि असद सरकार की जमीन बहुत लंबे समय से खिसकती जा रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस तरीके का विद्रोहियों को जो बैकअप मिल रहा था खासतौर पे वो हमने देखा ना सिर्फ अलेप्पो में, इडलिब में, के अंदर, होम्स के अंदर। और कहा यह जा रहा था कि 24 घंटे पहले जब वो होम्स में घुसे थे क्योंकि दमिश्क तक पहुंच पाना इनका बहुत आसान हो जाएगा। और कहना सबसे कमाल की बात यह कि होम्स के अलावा गोलान हाइट्स के इलाका, जो निचला इलाका, यानी आप बात कर सकते हैं कि हम अभी साउथ की बात, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जब साउथ में जाते हैं, साउथ का यानी गोलान हाइट्स का इलाका, वहां पर भी इन लड़ाकों को एसटीएफ का लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा था और यही सबसे बड़ा दमिश्क के लिए या फिर असद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। और यही इसी के चलते कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटों के अंदर दमिश्क पर इनका कब्जा हो जाएगा और अब वो तस्वीरें लगातार सामने भी आनी शुरू होगी। लेकिन सबसे खास बात ये कि आखिरकार अभी ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये आप मिलिटेंट्स कह सकते हैं, आप रेबेलियंस कह सकते हैं, जब ये जब पूरा दमिश्क पर कब्जा कर लेंगे लगभग, तो उसके बाद सरकार कौन चलाएगा। माना ये जा रहा था कि आसपास जो लगातार जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो ये कह रही थी कि एक्साइज में रहकर यानी बाहर रहकर असद सरकार इन सरकार को मैनेज करे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत और सुमित, हमने तस्वीरें भी देखी है जो वहां के आम लोग हैं सीरिया के, उनकी सहानुभूति भी इन विद्रोहियों के साथ है, लगातार वो सपोर्ट कर रहे हैं विद्रोहियों का। देखिए बिल्कुल है क्योंकि इनका एक आपस में जुड़ाव रहा है खासतौर पर। और सबसे खास बात ये कि अभी असद सरकार के लिए वैसी ही चुनौती पैदा हो गई है जैसी 2021 में अफगानिस्तान में हुई थी। और अगर आप देखें कि ये सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि अब इन ग्रुप्स को मैनेज करना किसी के लिए भी, एक बड़ा ग्रुप इन सबको मैनेज करेगा, लेकिन वो किसकी कमांड पर चलेगा ये भी हम जानते हैं। टर्की लगातार उसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है।